नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार का दिन और हर शनिवार रविवार हम लाते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। और आज हेल्दी इंडिया में बात होगी एंगर मैनेजमेंट की, यानी कि गुस्से की। अगर आपको भी बहुत गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि गुस्सा जो है आपके लिए खतरा बन सकता है, आपका दुश्मन बन सकता है। तो कैसे इसे कंट्रोल करें, इस पर नियंत्रण कैसे रखें, इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा। इसके साथ ही साथ आप भी फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इस मंच से हमारी फोन लाइंस आपके लिए खुली हुई हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, बिगड़ती लाइफस्टाइल और बढ़ते वर्कलोड के चलते लोगों के व्यवहार में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज युवाओं में देखने को मिल रहा है वो है उनका बढ़ता गुस्सा। वैसे तो गुस्सा हम सभी को आता है और ये एक इंसानी प्रवृत्ति है, लेकिन कई बार ये गुस्सा सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है, खास तौर पर तब जब वो बार बार और कई बार आए। कुछ लोगों को तो इतना तेज गुस्सा आता है जिसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाते। इस गुस्से से खुद का शरीर तो नुकसान झेलता ही है, इसके अलावा मुंह से लोगों के लिए उस वक्त भला बुरा निकल जाता है, जिसका बाद में रिग्रेट होता है। गुस्सा करने से स्ट्रेस बढ़ता है, दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप गुस्से के दौरान अपने दिमाग के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि अगर आप अपने गुस्से वाली परिस्थिति से कुछ सेकंड या मिनट के लिए अपना ध्यान भटका ले तो आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, साथ ही आपको सुकून भी मिलेगा। गुस्सा शांत करने के तरीके: तेज गुस्से के दौरान 3 बार लंबी सांस लें, पता भी नहीं चलेगा, गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। अगर सामने ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको गुस्सा आ जाए तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल रखें और सोचें कि सिचुएशन में और किस तरह से रिएक्ट किया जा सकता है। तेज गुस्सा आने पर 5 से 10 मिनट तक वॉक पर जाएं, आप अच्छा फील करेंगे। योग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ये आपके मूड को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। अपने गुस्से को अंदर से निकालने के लिए गाने से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? ऐसा करने से आप गुस्से की वजह शायद भूल जाएं। थोड़ा सा अजीब है लेकिन उपाय बड़ा असरदार है। पिंच करने से मेंटल स्ट्रेस कम होता है और आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। गुस्सा ना करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने गुस्से को अपने अंदर दबा दें, बल्कि आपको इसे मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे कि बढ़ता तनाव, हो सकता है कि इससे आपका तनाव और ज्यादा बढ़ जाए। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से आपको सिर दर्द रहने लगे या फिर माइग्रेन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। गुस्सा आने की सूरत में आपको याद रखना होगा कि इससे आपको ही नुकसान होगा, या तो इससे आपकी टेंशन में इजाफा होगा या फिर हो सकता है कि गुस्से के दौरान किए गए एक्शंस का आपको बाद में पछतावा हो। न्यूज इंडिया के लिए मोनिका सिंह की रिपोर्ट। तो अगर आपको भी गुस्सा आता है, अगर आप भी इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आपकी भी ये बड़ी समस्या है, तो आज का मंच आपके लिए, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर से आप राय ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं कि किस तरह से अपने गुस्से को आप कंट्रोल करें, टिप्स ले सकते हैं। तो हम इस पर चर्चा भी करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर सतीश जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि साइकेट्रिस्ट। के अलावा हमारे साथ डॉक्टर संतोष शाह भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ये भी न्यूरो साइकेट्रिस्ट है। डॉक्टर आकांक्षा जुड़ी है हमारे साथ, जो कि MS आयुर्वेद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सतीश का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर सतीश, अभी आपने रिपोर्ट भी देखी, कितना इत्तेफाक आप इससे रखते हैं और इतनी ज़्यादा कॉमन कैसे हो रही है गुस्से की प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आजकल के भागदौड़ के ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके कारण गुस्सा एक स्वाभाविक लक्षण बन गए हैं। हालांकि गुस्सा एक फंडामेंटल इमोशंस हैं और यह अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदेमंद भी है। अगर इनअप्रोप्रिएट और अनकंट्रोल्ड तरीके से हो तो यह नुकसान भी देती है। गुस्सा बहुत सारे स्टडीज़, जैसे कनाडा की 2010 की स्टडी भी बताई गई है कि इसके कारण काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, हेल्थ पर्सपेक्टिव पर हो, फिजिकल लेवल पर हो या इमोशनल लेवल पर हो। तो गुस्से का मैनेजमेंट और गुस्से का निदान करना अत्यंत आवश्यक है, खासकर आज के परिवेश में। डॉक्टर संतोष, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है। कई दफा देखा जाता है कि बहुत शांत रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर डालते हैं। जी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन का जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, उसका जो साइकोलॉजिकल कोपिंग स्किल है वो कितना स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों का कोपिंग स्किल बहुत ही स्ट्रांग होता है, साइकोलॉजिकल डिफेंस जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही मैच्योर होता है, तो बहुत ही मैच्योरली उस चीज़ को डील करते हैं और एंगर आउटबर्स्ट में नहीं दिखता है। बहुत लोगों में कोपिंग स्किल बहुत ही इल डेवलप होता है, उनका वीक होता है, तो उनमें जो है एंगर आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा दिख सकता है। तो एंगर होना बहुत ही बेसिक इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग का, सारे ऑर्गेनिज्म का। जैसा कि सर ने बताया और आपने बताया था रिपोर्ट में भी कि एंगर इज़ ए इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो एंगर को हम कैसे मैनिफेस्ट करते हैं ये मैटर करता है। एंगर होना बहुत ही स्वाभाविक है, एंगर होना जरूरी भी है। विदाउट एंगर कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं हो सकता है दुनिया में। तो एंगर को हम कैसे मैनेज करते हैं, एंगर को कैसे हम मैनिफेस्ट कराते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग उसको एज ए इम्पल्सिव तरीके से बैक कर देते हैं, इम्पल्सिवली तुरंत गुस्सा कर जाते हैं हॉस्टाइल वे में। जी। बहुत सारे लोग गुस्से को रोकते हैं, पोस्टपोन करते हैं। जी, उसको हमारे साथ एक कॉलर मैनेज भी करते जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोनू कुमार जुड़े हमारे साथ दिल्ली से। सोनू जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम मेरा सवाल ये है, मान लीजिए बच्चों के जो एक्टिविटी के चलते हैं। सोनू जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। बच्चों के मान लीजिए एक्टिविटी के चलते अगर बच्चा बात नहीं मान रहा है, पढ़ाई लिखाई इतना टाइम में नहीं कर रहा है, तो ऐसे में पेरेंट्स को गुस्सा आ जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं ना? जी, बात रखिए अपनी। अभी क्लियर है? जी जी बोलिए। एम ऑडिबल नाउ? जी जी सोनू जी, अपनी बात रखिए। तो उस कंडीशन में पेरेंट्स कैसे हैंडल करें? वो तो स्वाभाविक बात है, गुस्सा आएगा ही आएगा। जी डॉक्टर सतीश। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले मैं समझा दूं कि बच्चों में गुस्सा आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, प्रेशर फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, है ना, अच्छा करो, ऐसा करो, वैसा करो। स्क्रीन टाइम, बच्चे आजकल काफ़ी समय स्क्रीन टाइम पर देते हैं। लाइफस्टाइल उनकी काफ़ी ख़राब हो रखी है, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी नील हो रखी है, जिसके कारण बच्चों में एग्रेशन और एंगर की चीज़ें बढ़ रखी है। पीयर प्रेशर, है ना, बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और उसके अनुसार से अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। कई घर में ऐसा होता है कि वो एवरेज फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बच्चों को देख करके और उनके गैजेट्स देख करके उससे प्रेरित होकर के और गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी उन्हें नहीं होती है। ऐसे कंडीशन में परिवार और फैमिली मेम्बर को चाहिए कि यह समझाना कि गुस्सा एक स्वाभाविक इमोशन है और उसका एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। बच्चे में उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे जो जंक्स खा रहे हैं, काफ़ी कैलोरीज इनपुट कर रहे हैं, जिसके कारण भी गुस्सा काफ़ी बढ़ रखा है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बैलेंस डाइट, योगा, इस तरह की चीज़ें जो है काफ़ी हेल्प करेंगी। हम उम्मीद करते हैं सोनू जी आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी डॉक्टर साहब के इस जवाब से। डॉक्टर आकांक्षा, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आयुर्वेद के हिसाब से आपको क्या लगता है, खान पान की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती है ज़्यादा गुस्से को? आपका नेचर ज़्यादा आक्रामक हो जाता है जब आपको गुस्सा आता है तो? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो है क्रोध जो गुस्सा जो है उसे हम क्रोध से लेते हैं, और ये क्रोध जो है ये पित्त के प्रभाव से होता है, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो 3 दोषों पे बात करता है, वात, पित्त और कफ। इसे हम आम भाषा में इससे समझ सकते हैं कि जैसे जिस टाइम हमें गुस्सा आता है उस टाइम पे शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि पित्त जो है वो बढ़ गया है बॉडी का, जिसकी वजह से आपको गुस्सा जो है वो उस टाइम पे फील हो रहा है। तो हमें इस तरह के खान पान जो कि पित्त को बढ़ाते हैं, ऐसे खान पान का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें कि सारी तीखी चीज़ें, जंक फूड, तला हुआ भोजन, मिर्च मसाले, ये सारे भोजन आते हैं। हमें इन सब का बैलेंस अमाउंट में सेवन करना चाहिए, क्योंकि एकदम इनको अपने डाइट से तो हम निकाल नहीं सकते, तो इनका बैलेंस्ड अमाउंट में सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में बैलेंस डाइट का बहुत ज़्यादा वाइड डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हमें भोजन करना चाहिए। और जैसे कि अगर आपको उस टाइम पे गुस्सा आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ हम सब ने सुनी होगी कि आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है तो एक ठंडा पानी का ग्लास आप पी सकते हैं। तो जो ठंडा पानी का ग्लास है, उस ठंडे पानी में शीत प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि पित्त को अपने आप
शमन करती हैं, यानी कि उसको सप्रेस करती हैं। तो इस टाइप से जो बेसिकली अवेलेबल जो खान पान है हम उसका यूज़ कर सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ ठंडी हों। ठीक है डॉक्टर शाह, आपको क्या लगता है कभी गुस्सा आए तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हम कोई इंसान क्या करे, फटाफट किस तरह से खुद को कंट्रोल करे? जब भी गुस्सा आए तो उस समय सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है गुस्से को पोस्टपोन करना। आप उस समय रिएक्ट नहीं करें। आप गुस्सा फील कर रहे हैं कि किसी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपके मुताबिक काम नहीं हुआ या कुछ ऐसा प्रोवोकेशन हुआ, तो गुस्सा आपको आया, तो उस समय गुस्सा को बैक नहीं करना है, उसको पोस्टपोन करना है, तत्क्षण रिएक्शन नहीं देना है। बाद में इसके बारे में हम सोचेंगे क्या कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर एक कॉलर भी हमारे से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रेखा जी, आपका स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ कॉलर है। रेखा जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं कहना चाहती हूँ, वैसे मेरे बहुत पीसफुल हूँ मैं। 69 ईयर मेरी एज है, 73 हस्बैंड की एज है। किसी से लड़ाई होती है, अगर हस्बैंड करते हैं ना तो पेशेंस खराब हो जाता है और टाइम मेरा ना जिसकी खोपड़ी जो है ना वो ऊपर को उड़ने लगती है। अब अच्छा नहीं फील होता है थोड़ी देर मुझे। जी डॉक्टर अब शाह, मन करता है क्या करके इनको ना चुप करा दूं। सुन नहीं पाया, ऑडिबल नहीं। आप समझ पा रहे हैं इनकी बात? एक बार अगर आप फिर से दोहरा दें, आप थोड़ा विस्तार से आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही हूँ, मैं बहुत पेशेंस लेती हूँ, 69 ईयर की, और मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे कुछ कह दिया तो पेशेंस खराब हो जाता है। और वो जो है ना जब गुस्सा करते हैं तो मेरी तो खोपड़ी उड़ने लगती है ऊपर से, तो बड़ी परेशानी होती है। थोड़ी देर बड़ा अनईजी फील करती हूँ मैं, मतलब लगता है कुछ ऊपर को उड़ा जा रहा है मेरा। जी डॉक्टर आकांक्षा, इन्होंने बताया 69 साल इनकी उम्र है, नॉर्मली बहुत शांत रहती है, लेकिन अगर हस्बैंड इन्हें कई बार कुछ कहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अनईजी फील करती हैं। अगर आप कुछ हेल्प इनकी करना चाहो। जी, यह एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स है। संभवतः जब हम कपल्स में होते हैं तो बात विवाद अक्सर हमारे बीच होता रहता है। जब भी बात विवाद में कन्वर्ट होती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं ना, तो अपने टेम्परामेंट को कूल रखना सबसे अच्छा इलाज होगा, जिसके तहत आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, बैलेंस डाइट लें, अनिद्रा से बचें, अच्छे से सोए, एक्सरसाइज करें। होता है क्या है कि जब आप गुस्से में होते हो तो बहुत सारे रासायनिक बदलाव होते हैं हमारे शरीर में और हमारे मन में, जिसके कारण शरीर का तनाव या फिर खिंचाव के कारण सर दर्द होना एक आमूमन लक्षण है। इससे बचने के लिए आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज काफ़ी हेल्प करेगी, जिसको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी कहते हैं। किस तरह की एक्सरसाइज आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर? आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है जिसके तहत हम एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप को, सपोज फिंगर्स को स्टार्ट करते हैं तो फिंगर्स को पहले पुल करते हैं या खिंचाव देते हैं, उसके बाद उसको स्लोली रिलैक्स करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, फिंगर से रिस्ट, रिस्ट से फोर आर्म से आर्म, इस तरीके से आप पूरे बॉडी को एक बार खिंचाव देते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण आपकी शरीर जो होती है इस खिंचाव और रिलैक्सेशन से रिलैक्सेशन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होती है और जो तनाव बन रहे हैं, जो सर दर्द हो रही है, उसमें काफ़ी आराम होता है। इसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें हल्की लंबी गहरी सांस लें, कुछ समय के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे उसे छोड़ें और अपनी फोकस अपने श्वसन क्रिया पर रखें। यह भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने मांसपेशियों को रिलैक्स करने के साथ साथ अपने मन को भी रिलैक्स कर सकते हैं और अपने अननेसेसरी एग्रेशन पे कंट्रोल पा सकते हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अगली बार जब गुस्सा आपको आएगा तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगी, खुद को थोड़ा डाइवर्ट कर पाएंगी, डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगी। जैसे कि डॉक्टर शाह भी अभी जिक्र कर रहे थे कि पोस्टपोन कर लें इसको। रोशन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। रोशन जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। जी रोशन जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, बहुत टेंशन रहता है और नींद नहीं हो पाता है। जी, बहुत स्ट्रेस रहता है और नींद नहीं हो पाती है। जी जी जी, ये स्ट्रेस और नींद नहीं आना दोनों ही गुस्सा का वजह बन सकता है, तो ये दोनों ही सबसे मुख्य कारण है गुस्सा आने का। तो स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है आपको और नींद किस वजह से नहीं आ रहा है? आई थिंक स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आता होगा। तो स्ट्रेस का क्या कॉज है, उसको अगर ठीक कर लेंगे तो स्ट्रेस भी ठीक हो जाएगा, नींद भी ठीक हो जाएगी और गुस्सा भी नहीं आएगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ स्ट्रेस, कि आपके लाइफ में क्या क्या ऐसा एडवर्सिटी चल रहा है, क्या क्या ऐसा मतलब दुविधाएं दिक्कतें चल रही है, उसको फाइंड आउट करिए, उसके लिए अवेयर होइए, उसको जानने की कोशिश कीजिए, उसको ट्रीट कीजिए। हो सकता है कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम आपको, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं,
या किसी अच्छे दोस्त से शेयर कर सकते हैं अपने फीलिंग को। इस तरीके से अपने स्ट्रेस को आप पहले रिलीव करें, फिर अपने आप नींद भी ठीक हो जाएगी, गुस्सा भी ठीक हो जाएगा। जी, उसी के विषय में आपको बताया कि आप पहले ये पता करें कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा तनाव हो रहा है। अगर आप तनाव पर काबू पा लेंगे तो निश्चित तौर पर नींद भी अच्छी आएगी और कहीं ना जी गुस्से भी ज़्यादा आती है और किसी पे ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर आयुर्वेद के लिहाज से आप इन्हें को सजेस्ट करना चाहें जिससे ये अपने गुस्से को थोड़ा नियंत्रित कर सकें, डॉक्टर आकांक्षा। जी, जब आपको गुस्सा आता है उस टाइम पे आपको थोड़ा, जैसे सर भी बता रहे थे, यू शुड वेट फॉर सम टाइम टू रिएक्ट। और अगर आप देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग मेडिटेशन और योग की बात करते हैं तो वो एक लंबे अभ्यास से आपको आता है और ये गुस्से पे नियंत्रण भी एक अभ्यास से ही आपको आ सकता है। तो इसलिए आपको रोज़ के रूप में प्राणायाम का आपको प्रयोग करना चाहिए, जिसमें आप अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है उसको नियंत्रण करें। और जैसे धीरे धीरे मेडिटेशन का यूज़ करें। मेडिटेशन से क्या है, आप मानसिक रूप से थोड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं। जितनी आप अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का उतना आप माइंडफुली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आयुर्वेद में आपको हेल्प कर सकती है। साथ में आयुर्वेद में कुछ दिनचर्या की चीज़ें बताई गई हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, जिसमें से है कि जो हमारे घर में नॉर्मल सरसों का तेल रहता है उससे पैरों की मालिश करना, सोते टाइम सर की मालिश करना तेल से, उससे भी आपको अच्छी नींद भी आती है और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है कंपैरेटिवली। और जैसे सर ने बताया कि टाइम पे सोना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप 10 बजे सोने के टाइम पे अपने मोबाइल फ़ोन्स को सबसे पहले अपने से दूर रखिए, क्योंकि जब तक आपके हाथ में मोबाइल रहते हैं तब तक आप जो है एक्टिव रहेगा माइंड आपका। अगर आपको सोना है उससे आधे घंटे पहले से ही मोबाइल फ़ोन को दूर रखेंगे, इसकी प्रैक्टिस बनाएं और अपने स्लीप के लिए फोकस करें कि हाँ अभी मुझे सोना है, तो आपको नींद भी अच्छी आती है और ये धीरे धीरे हैबिट भी बनती जाती है आपकी। उसके बावजूद भी नींद नहीं आ पाती। 10 बजे बेड पे चले जाते हैं उसके बावजूद नींद नहीं आ पाती है। जी बिल्कुल, 10 बजे आप बेड पे जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। आपको बस अपने माइंड को रिलैक्स करना है उस टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम बाहर काम पे जाने के लिए तैयारी करते हैं ना, उसी तरह आपको नींद के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आप जो करेंगे उसी हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर होती है। तो आप पैर की मालिश कीजिए, सर की मालिश कीजिए, 1 ग्लास गर्म दूध पीजिए, साथ में अश्वगंधा का चूर्ण ऐड करके क्या है वो थोड़ा माइंड को रिलैक्स करता है। इसको आप ले सकते हैं रात को सोते टाइम। और डेफिनेटली आपको कुछ टाइम ज़रूर लगेगा नींद प्रॉपर्ली आने में स्टार्टिंग में, लेकिन प्रैक्टिस से आपको डेफिनेटली नींद आएगी अच्छे से। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे जो कि आप ही लोगों से जुड़ा हुआ है कि गुस्से की उस चीज़ को पोस्टपोन कर दे। डॉक्टर शाह, बात हमारी बार बार अधूरी रह जाती है जी। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप गुस्से को उस समय रिएक्ट नहीं करें, उसको पोस्टपोन करें। फिर से सोचें कि हम अभी थोड़े समय बाद इसको हम डील करेंगे कि इसको हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसमें क्या हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। इससे आप उसको एक अच्छे इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म में उसको आप बैक कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल, आपको कोई चीज़ समाज में अच्छा नहीं लगा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, सरकार अच्छा चीज़ नहीं कर रही है, तो उसको आप सोचिए कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे RTI लोग डालते हैं ऑफिस में, उसका इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर एक PIL डालते हैं कोर्ट में, फिर एक डिसीजन आता है, तो एक लॉन्ग टर्म उसका एक अच्छा रिजल्ट निकलता है। लेकिन तुरंत आप उसको हॉस्टाइल तरीके से गाली बकेंगे, गुस्सा करेंगे, किसी लीडर को गाली बक देंगे, किसी ऑफिसर को गाली बक देंगे, उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्या और बिगड़ जा सकता है। आपका अपना हेल्थ भी बिगड़ेगा, आपका अपना मानसिक कंडीशन भी खराब होगा और सामने वाले भी आपको कोऑपरेट नहीं करेगा। तो ट्राई टू एक्सप्रेस एंगर इन इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म, स्ट्रेटजिक फॉर्म, नॉट इन हॉस्टाइल फॉर्म। डॉक्टर सतीश, कई दफ़ा ऐसा लगता है कि अगर हम गुस्सा नहीं निकालेंगे तो हम ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। अगर मुझे किसी पर अग्रेशन आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है और मैंने उससे पूरी ताकत से अगर कुछ कह दिया, तो शायद वो जो संतुष्टि का भाव है, उसी कंपटीशन में सब लगे, उसने मुझे 4 लाइन बोली, मुझे उसे 10 बोलनी है। अगर मैंने 10 बोल दी तो शायद मैं और ज़्यादा, मुझे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है। तो ये किस तरीके की रेस है और मतलब हमें ऐसा क्यों लगता है, इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर हम देखें गुस्से का प्रकार, तो यह वन ऑफ द बेसिक इमोशंस हैं और यह हमारा फंडामेंटल इमोशंस के तहत आती है ना। अगर हम इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात देखें तो हम अपनी स्थान तभी बना पाते हैं जब हमारे साथ में एंगर भी होता है ना। तो एप्रोप्रिएट एंगर और इनएप्रोप्रिएट एंगर जो होती है आपको एक पहचान देती है, एक अस्तित्व कायम करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर वो एप्रोप्रिएट एंगर इनएप्रोप्रिएट एंगर में कन्वर्ट हो जाता है
जो रेज में कन्वर्ट हो जाती है, बदले की भावना में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पर आपका जो स्वाभाविक सोच समझ होता है, जो जजमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड होती है और आप उस बहाव में वर्बल या फिजिकल वायलेंस के तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि सही नहीं है ना। तो ऑब्वियसली आपको अपनी बात साबित करने के लिए हल्की एग्रेशन, एक्टिव या पैसिव एग्रेशन शो करना चाहिए, लेकिन वो विद इन द लिमिट होना चाहिए और विद द जजमेंट होनी चाहिए। डॉक्टर आकांक्षा, ज़्यादा गुस्सा करने से इसके क्या दूरगामी परिणाम है, मतलब हमारी सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जितना भी हम गुस्सा करते हैं, अगर वो एक कंट्रोल्ड मैनर में है तो वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो रेज में कन्वर्ट होता है, तो उससे क्या है, हमें बहुत सारे मानसिक रोगों का शिकार होने के चांसेस रहते हैं आगे जाके। इसी में से कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं और जो ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे जो डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें जो है दूरगामी परिणाम हो सकते हैं ज़्यादा गुस्सा करने के निरंतर रूप से। चलिए, तो इस पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, फ़ोन हमें कर सकते हैं और जान सकते हैं अगर आपको भी ज़्यादा गुस्सा आता है तो टिप्स आप हमारे तमाम एक्सपर्ट से ले सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हमें लेना होगा, ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर हो रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। हम बात करें गुस्से के बारे में, किस किस को ज़्यादा गुस्सा आता है और आपका गुस्सा आपका कितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ये सिर्फ ना आपकी पर्सनालिटी पर बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी हेल्थ पर भी हो सकते हैं, बहुत सीवियर इफेक्ट भी हो सकते हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, चर्चा करें। आप फ़ोन लाइन के ज़रिए फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर सतीश का पहले रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर सतीश, कितने पेशेंट आपके पास आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो अपने टेम्परामेंट से जूझ रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास में अगर बात करूँ तो 10 to 15% पेशेंट जो होते हैं वो टेम्परामेंट से रिलेटेड होते हैं। हालांकि साइकेट्रिक इलनेसेस में मुख्यतः गुस्सा एक प्रारंभिक लक्षण होता है और कहें तो करीब सारे पेशेंट में कहीं ना कहीं होती है। लेकिन जो नॉर्मल गुस्सा, कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज से जो आते हैं, उनकी जो मुख्य प्रेजेंटेशन होती है वो होती है गुस्सा और स्ट्रेस और अनिद्रा। यह तीन चीज़ें काफ़ी कॉमन है साइकेट्रिक इलनेसेस को छोड़ देते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही तनाव में रहते हैं, हमें टारगेट्स दी होती है, टारगेट्स कंप्लीट करने का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, प्रमोशंस के प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रेशर्स होते हैं, जिसके कारण गुस्सा एक स्वाभाविक लक्षण होता है जो जिसके साथ लोग आते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर मीना पटेल भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। मीना जी, स्वागत है आपका। तो आज गुस्से पर हम चर्चा करें, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? इतना ज़्यादा कॉमन आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या कंपटीशन है, सब किस रेस में दौड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार। गुस्से के ऊपर जो आज हमने टॉपिक रखा है, बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये हर एक इंसान में ये चीजें देख रही है कि इंसान जल्दी गुस्सा हो जाता है, बात बात पे गुस्सा हो रहा है। बच्चे भी गुस्सा कर रहे हैं, यंगस्टर भी गुस्सा कर रहे हैं, बूढ़े भी गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा जो होता है उस सिचुएशंस पे थोड़ा सा जाते हैं कि किस सिचुएशंस पे आप पे को गुस्सा आ जाता है, किस इंसान पे गुस्सा आ रहा है, ये एक सोचने समझने वाली बात है। गुस्सा जो है किस रीजन पे आ रहा है, कैसे लोग माहौल में आ जाता है, हमारा मन का नहीं होता है, हमने सोचा वो नहीं होता है तो गुस्सा आ जाता है। कहीं सामने वाले पे का चीज हमको पसंद नहीं आते, हम गुस्सा कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा गुस्सा बेवजूद होता है। तो हर गुस्सा करने वाले इंसान को जो ये परेशानी हो रही है, उसको पहले सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि जो सिचुएशन में उसको गुस्सा आ रहा है, वो सिचुएशन में उसका रोल क्या है। बिना वजह गुस्सा कर रहे हैं तो उसको अपने आप को हेलो जी, आपकी बात सुन पा रहे हैं, कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक गुस्सा करने का रीजन होता है। कहीं होता है कि लोग आम ही गुस्सा कर लेते हैं कि मैं कुछ अलग दिखूं इसीलिए गुस्सा कर लेते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि सामने वाला बात समझ नहीं पा रहा है, तो आप ये सोचे कि आपका प्रेजेंटेशन में कहीं कमी है, आप प्रेजेंट नहीं बराबर कर रहे हैं। रिलेशन में अगर गुस्सा आ रहा है तो आप एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करिए। जब तक प्रॉब्लम की सलूशन नहीं आएगी तब तक आप फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। पहले प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए
और डॉक्टर मीना, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग गुस्सा करने को प्राउड समझ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों को जी, लगता है मैं कि वो वही- पावरफुल है। जी बिल्कुल, मैं यहीं पे आ रही हूँ कि कहीं लोग एटीट्यूड के दिखाने के लिए गुस्से में चेहरा भी तंग दिख रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी ये दिखा रही है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हमसे दूर रहिएगा, मैं कुछ अलग हूँ। ये जो है वो अपने आप खड़ी की हुई समस्या है। तो उसके ऊपर, उसके परिणाम के ऊपर अगर थोड़ा सा सोचे तो ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि ये जो चीज है वो आपको आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड्स के और आपके कलीग, जहाँ पे भी आपके लोग हैं, वहां से आप अलग हो रहे हैं। और जब आपको कभी कोई परेशानी होती है तब ये लोग आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो आप मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन अच्छे से करें, जी। तो आप उससे और समस्याओं का सलूशन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। एसपी शर्मा जी हमारे साथ झारखंड से। स्वागत है आपका सर, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, पहले टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कीजिए, फिर सवाल पूछिए। करिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, सवाल पूछिए अपना। चलिए, आप फिर से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फिलहाल आपका फोन कट गया है। डॉक्टर मीना, अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए। जी। और दूसरी बात ये है, मैं वहां पे जा रही हूँ कि हम गुस्सा उस पे करते हैं जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। जैसे बच्चों पे मदर ने गुस्सा कर दिया, क्यों? क्योंकि बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा, बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा, इसी वजह से हम उस बच्चों पे गुस्सा कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ में जब गुस्से का इश्यू आता है तब हस्बैंड को लगता है मैं मैन हूँ, मैं वाइफ को गुस्सा कर लेता हूँ। तो ये जो चीजें हैं, गुस्सा कर लेते, क्यों आप अपने बॉस पे गुस्सा नहीं करते? जो रिएक्ट आप अपने बच्चों के साथ बिहेवियर करते हैं, वही चीज आप अपने ऑफिस में या अपने कलीग या अपने बॉस या अपने दोस्तों के साथ इतनी इजीली नहीं करते हैं। तो ये गुस्सा का आधा सिस्टम तो ये बनाया हुआ है खुद ने कि मैं थोड़ा अलग दिखना चाहता हूँ, मैं गुस्सा वाला हूँ और मेरा ये सिस्टम है कि मुझसे दूर रहिएगा। तो ये जो चीज है उस पे वर्कआउट करना चाहिए। और अगर गुस्सा सही जगह पे हो रहा है तो गुस्से को आप पॉजिटिव चीजों पे भी ले सकते हैं। गुस्सा उस पे कीजिए कि आप कुछ काम अपना कर रहे हैं और उसमें पूरा एफर्ट्स नहीं दे रहे और रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर आप थोड़ा सा ये इस गुस्से को पॉजिटिव चीजों में भी ले सकते हैं कि मेरा रिलेशन क्यों बेटर नहीं हो रहा है, मेरा काम बेटर क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कहाँ एफर्ट्स कम पड़ रहा है। ये थॉट प्रोसेस सबके दिमाग में होनी चाहिए। हर बार सामने वाले को ही गलत दिखा के गुस्सा कर जाना और फिर पूरे दिन स्ट्रेस में रहना और फिर रात को नींद नहीं आना, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। तो इस पे भी वर्क करना चाहिए। अच्छे साइकोलॉजिस्ट के साथ जाके बैठ के डिस्कस करना चाहिए सारी चीजों। ठीक है डॉक्टर शाह, आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक हमारी पर्सनालिटी पर, जैसा कि हमें लग रहा है कि हम बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत पावरफुल दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में है नहीं, तो क्या वो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी पर पड़ते हैं ज़्यादा गुस्से की वजह से? गुस्सा कहीं ना कहीं हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। हमारा पर्सनालिटी उससे बहुत ज़्यादा डिटोरेट कर जाता है समाज में। इससे मुझे डिसरिगार्ड हमें मिल सकता है कि गुस्सा करने वाले को लोग लाइक नहीं करते हैं। सामने वाले डर जाते हैं, लेकिन परोक्ष में तो शिकायत ही करते हैं कि आदमी बहुत ही गुस्से वाला है, डेंजरस पर्सन है, कुछ भी जलील कर सकता है, किसी को कुछ ही बोल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका एक सोशल रिप्रेशन इससे ख़राब होता है, आपका पर्सनालिटी इससे डिटोरेट करता है। आपका गुस्सा, आपका चेहरा जो होता है कभी भी प्लेजेंट नहीं हो सकता है, लोग उससे मिलना पसंद नहीं कर सकते हैं। तो और आपको बहुत तरह के मतलब टेम्परामेंटल प्रॉब्लम और क्रिएट करता है, जैसे नींद का नहीं आना, स्ट्रेस आ जाना, बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेस को बढ़ा सकता है। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसको बढ़ा सकता है, नशे के सेवन को बढ़ा सकता है। तो कॉलर ले लेते हैं। प्रियंका जुड़ी है हमारे साथ। प्रियंका जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, वो मैम को अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी हाँ, वो 12 साल की और न्यूरोफिजिशियन से उसका इलाज चलता है, सीजर डिसऑर्डर हो जाता था उसके लिए। तो वो बहुत चिड़चिड़ापन जैसा हो गया है और बहुत गुस्सैल और एकदम लगता है कि कांप रहा है, थरथरा रहा है, डर रहा है, इस तरह का करता है कुछ भी जैसे देख के अचानक से। क्या डिसऑर्डर बताया आपने? सीजर डिसऑर्डर। जी डॉक्टर संतोष। मैं आपके बच्चे को सीजर डिसऑर्डर है तो इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है।
सीजर का ट्रीटमेंट लगभग चल रहा है सर, ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो उसमें गुस्सा ज़्यादा दिखा जा रहा है, गुस्सा ज़्यादा आता है उसको। नहीं, गुस्सा नहीं, जैसे चिड़चिड़ा जाता है, जैसे कुछ कर रहा है उसको अगर मना कर रहे कि ये नहीं करना है तो ऐसे चिढ़ जाता है। हाँ, रिएक्ट कर जाता और होगा। जैसे कुछ भी जैसे देख लिया ना अचानक से तो लगता है कि 1 मिनट के लिए सॉफ्ट हो गया, जैसे ऐसे हिल गया, इस तरह से करता है। इस तरह के बच्चों में, जिन बच्चों में सीजर डिसऑर्डर होता है उनमें थोड़ा सा टेम्परामेंटल प्रॉब्लम देखा जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखा जाता है। तो एक तो सीजर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, इन बच्चों में सीजर नहीं आना चाहिए एक भी। सीजर कंट्रोल है सर, 3 इयर्स अच्छी से बात नहीं है, आया। वेरी गुड वेरी गुड। सीजर कंट्रोल है तो बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। और दवा में देखना पड़ेगा कि दवा का डोज भी ठीक ठाक रहे, दवा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवरडोज ड्रग का जा 3 महीने के गैप से हम आप डॉक्टर फॉलो के कर रहे हैं, संपर्क में अच्छी बात रहते है। हैं। तो थोड़ा सा बच्चे के साथ आपको स्किलफुल बिहेवियर करना पड़ेगा, आपको खुद अपना टेम्परामेंट ठीक रखना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे क्या होता है ना, अपने पेरेंट्स को देख के भी गुस्सा सीख लेते हैं, अपने बड़ों को देख के बाद में गुस्सा सीखते हैं। तो बच्चों के सामने इम्प्रूवमेंट तो बहुत है सर, इम्प्रूव किया है, बहुत किया है, लेकिन जैसे एकदम ठीक होगा कि नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके ठीक होगा कि क्या है, इस तरह के बच्चे के बेसिकली वो क्यूरोसिटी है, वो हाँ, ये कि जानना चाहती है कि ठीक होगा। बीमारी ठीक होगा, ये बीमारी सीजर डिसऑर्डर या उसका टेम्परामेंट ठीक होगा कि नहीं, गुस्सा वाला बिहेवियर जो है उसका ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाता है समय के साथ। जैसे इसका प्रॉब्लम जो सीजर डिसऑर्डर है अभी वो ठीक हो रहा है, ठीक हो गया है लगभग। जब पूरा 3 साल का दवा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका बहुत इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके जो न्यूरल सर्किट होते हैं ब्रेन के अंदर वो स्टेबलाइज होता है, तो उसका टेम्परामेंट पे असर दिखता है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। और समय के साथ ऐसे भी ठीक हो जाता है। एज के साथ जो है ना ये प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम इंप्रूव होता है, तो होपफुली इंप्रूव कर जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपना बिहेव भी परिवार में अच्छा रखना पड़ेगा। बच्चों के सामने किसी तरह का एंगर आउटबर्स्ट नहीं दिखाना पड़ेगा। पेरेंटल या बड़े बच्चों का या किसी का घर में बच्चे के सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर आकांक्षा, आपको क्या लगता है बच्चों को किस तरह से गुस्से से हम बचा सकें? देखिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम उन्हें ये बोलेंगे कि आप पढ़ाई ना करो, उसके लिए भी आप उन्हें डांटेंगे, अच्छे बिहेवियर के लिए भी डांटेंगे। देन व्हाट इज़ द वे आउट? किस तरह से समझाया जाए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हम जितनी चीज़ें आराम से समझा सकते हैं वो हम गुस्से से उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि वो ये समझ जाएगा कि हाँ गुस्से से मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स करवा रहे हैं। तो पहला आप लेसन ही गलत दे रहे हैं उसको कि हम गुस्से से उन्हें कुछ भी समझा सकते हैं। अगर आप उन्हें समझाएंगे उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो वो इजीली समझते हैं। हाँ, जिस टाइम उन्हें गुस्सा आ रखा है उस टाइम पे आपको भी शांत रहना ज़रूरी है, उनको आराम से समझाना ज़रूरी है कि नहीं बेटा ये आपके लिए गलत हो सकता है, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके ये रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे आराम से जो आप समझाएंगे वो पक्का समझते हैं। दूसरा ये कि हमें उनको माइंड को कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी देना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देना चाहिए जिससे वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकें। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में बच्चा इंडल्ज हो रहा है जिससे हम भी इरिटेट हो रहे हैं और बच्चे का भी इरिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको हमें बंद करके उसको किसी ना किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एंगेज करना चाहिए जो भी वो बच्चा पसंद करे। तो उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने बच्चे की पसंद नापसंद जो है वो पता करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर सतीश, सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है किस एज ग्रुप को ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, टेम्परेमेंटल इश्यूज ज़्यादा हैं? जी बिल्कुल, टेम्परामेंट इश्यूज़ की बात करें तो यंग एडल्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके टेम्परामेंट इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रेन की केमिकल फेनोमेनन को देखें, हार्मोनल फेनोमेनन को देखें, तो टेस्टोस्टेरोन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन होती है जो एग्रेशन को बढ़ाती है, जिसके कारण जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो थोड़े हाई ऑन टेम्परामेंट होते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनके बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंस गेन करने की चीज़ें होती है, लाइक गेटवेज ऑफ ड्रग्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल एंड इस तरह की चीज़ें आती है, वो भी टेम्परामेंट को बढ़ाती है। सो सबसे ससेप्टेबल या वल्नरेबल एज ग्रुप जो होती है वो यंग एडल्ट होती है, जहाँ बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी और जस्ट बिकॉज ऑफ द फीलिंग ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, फीलिंग ऑफ सेल्फ बूस्टेड स्टेट, इन सब कारणों से उस समय का जो स्टेज होता है हार्मोनल प्लस साइकोलॉजिकल एक हाइटेंड स्टेज होता है, जिसमें बच्चे छोटे छोटे बात पर काफ़ी गुस्सा दिखाते हैं। डॉक्टर मीना, आपको क्या लगता है कि अगर कभी किसी को गुस्सा आए तो आपके अकॉर्डिंग कैसे वो उस गुस्से पर काबू पा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको 1 सेकंड के लिए खुद को सोचना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों आ रहा है गुस्सा। आप पहले एक्सेप्ट करिए कि गुस्सा मेरे लिए, मैं जो कर रहा हूँ
वो मेरे लिए मेरे को मेरा ही नुकसान कर रहा है। पहले ये सोचिए। और जब गुस्सा आ रहा है तब आपको उसी सेकंड आपको समझना चाहिए कि मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ वो पॉइंट है, वो सच में पॉइंट है गुस्सा करने वाला। मैं जो रिएक्ट कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो वो टाइम पे अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा संभाल लिया, थोड़ा सा सोच लिया, तो फिर आप जरूर उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने जब गुस्सा किया है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे खुद ही कि ऐसी सिचुएशन थी और मैंने ये रिएक्ट कर दिया, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तो आप अपने दोस्तों से, अपनों से, जो आपके रिलेटिव्स है, उसके साथ बैठ के खुल के उस सिचुएशंस को डिस्कस करिए कि मैं ऐसी सिचुएशंस में गुस्सा कर लेता हूँ, तो ऐसा सिचुएशंस क्या जेन्युइन है, ये मेरा गुस्सा जेन्युइन है। तो वो डिस्कशन में आपको चीजें समझ में आने लगेगी कि आपको अपने आप को थोड़ा सा कूल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो है वो मेरे हेल्थ को भी बिगाड़ रही है, मेरे रिलेशन को भी बिगाड़ रही है, मेरे काम को भी बिगाड़ रही है। तो इसकी इफेक्ट टोटल मेरे पूरे लाइफ में आ रही है। ये समझने के बाद आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी। जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आप थोड़ा सा सोच, नहीं मुझे थोड़ा रुक जाना है, सोचना है, फिर रिएक्ट करना है। तो इमीडिएट जो रिएक्ट करने का जो नेचर बन चुका है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। जी डॉक्टर शाह, गुस्सा दबाने के, मन में रखने के, अगर हम ये सोचे कि हमें गुस्सा नहीं करना है और हम उसे मन में अपनी बातों को दबा कर बैठे हैं, घुट रहे हैं अंदर से, तो क्या ये नुकसानदायक नहीं है हमारे लिए? एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, और सप्रेशन। तो सप्रेस करना एक मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर आप उस चीज़ को बहुत ही कम्प्लीटली सप्रेस कर पा रहे हैं तब तो ये बेनिफिशियल है। अगर आप कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, पार्शियल सप्रेशन हो रहा है, जैसे हम रिप्रेशन बोलते हैं, तो फिर से वो रिकलेक्ट हो जाता है और फिर वो आपको कहीं ना कहीं वो फिर मैनिफेस्ट करेगा। तो या तो उसको कम्प्लीटली आप सप्रेस करें, बिल्कुल दबा दें अनकॉन्शियस माइंड में, और या नहीं तो उसको जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि उसको आप बहुत ही प्लान तरीके से, बहुत ही मतलब इत्मीनान से, शांतिपूर्ण ढंग से उस चीज़ को सोचें कि इसको क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है जो मेरे मन के मुताबिक नहीं है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म उसको प्लान करें, दैट इज़ द राइट वे। तो इम्पल्सिवली नहीं एक्ट करना है। मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, आप जैसे एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, आप उसको ह्यूमर में भी ले सकते हैं। अगर बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लगता है कि बहुत ही सिली सी चीज़ है, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ें हैं, तो उसको आप एक ह्यूमर में भी ले सकते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करके उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सप्रेशन एक दूसरा जो आपने बताया आपको। और तीसरा है स्ट्रेटजी, इंस्ट्रूमेंटल, बी मतलब स्ट्रेटजी, और उसको आप लॉन्ग टर्म में उसको आप सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर सतीश, गुस्सा कर देने से ऐसा नहीं लगता आपको कि स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, या फिर इसके विपरीत होता है, स्ट्रेस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? बिल्कुल, दो तरीके की बात हो सकती है। गुस्सा कितना आप करते हैं ना, गुस्सा अगर अप्रोप्रिएट है और अच्छे तरीके से रखा गया है तो वो आपकी स्ट्रेस को रिलीज करती है और आपकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करती है। लेकिन गुस्सा अगर इनअप्रोप्रिएट है, जहाँ गुस्सा के फ्लो में अगर आप बह जाते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम बिंग वो आपके सेल्फ स्टीम को बूस्ट करती है, लेकिन उसके नेगेटिव प्रभाव, मतलब गुस्से में कुछ बातें बोली गई, कुछ ऐसे चीज़ें हो गई जो कि संभवतः वापस करना मुश्किल है। जैसे हम रोड रेज की बात करें तो हम गुस्से में अगर अप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं, लाइक अगर डेंट हो गई है, यू नो कि 1000 रुपये खर्च होंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा वो कवर अप हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी बात करके आप निकल लेते हैं ना, दैट इज़ अप्रोप्रिएट गुस्सा। भाई आपने दिखाया कि आपने गलत किया और उसके प्रति मेरी रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर वो अनकंट्रोल्ड हो और वो बात विवाद में बढ़ जाए और कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 1000 बिल्कुल वायलेंस हो जाए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वहाँ पर आपकी वो सेल्फ स्टीम पल भर के लिए बूस्ट हुई थी, लेकिन जब आप उस गुस्से के प्रभाव से बाहर आएंगे तो सेल्फ रिग्रेट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक। डॉक्टर कांशा, क्या सभी लोग जो गुस्सा करते हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले, या फिर इतना ज़्यादा कोरिलेशन इसका हर केस में नहीं है? देखिए, ज़्यादातर केसेस में तो ऐसा ही देखने को मिलता है। बस ये हो सकता है कि कुछ केसेस में थोड़ा जल्दी इसके असर, दुष्प्रभाव दिखते हैं और कुछ केसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इनके दुष्प्रभाव को आने में। लेकिन मोस्टली गुस्सा जो है हर किसी को प्रभावित करता है। और गुस्से की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ आपकी हेल्थ को ही प्रभावित नहीं करता है, आपसे जो लोग रिलेटेड होते हैं, आप ये एक तरह से इन्हें पास ऑन करते हैं इस गुस्से को, तो उनको भी, आप उनकी भी हेल्थ को इनडायरेक्टली जो है इससे हार्मफुल इफ़ेक्ट दे रहे हैं।
तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, दिन भर में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल रहे? बिल्कुल, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने एक वाई ब्रेक ऐप जो है उसको भी लॉन्च किया है। आजकल ऑफिसेज़ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है, तो उस दौरान जो है आपको 15 मिनट का वो वाई ब्रेक जो है वो आपको हर 2 से 3 घंटे के बीच में एक लेना चाहिए, जिससे क्या है आपका माइंड जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स उसमें बताई गई हैं। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हैं और कुछ ऐसी व्यायाम जो आप सीट पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा आपका माइंड जो है कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट ज़रूर होगा आपके डेली स्ट्रेस लेवल से, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हफ्ते में एक बार आपको फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप खाते हैं उसी टाइप की पर्सनालिटी जो है वो आप बिल्डअप करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फास्टिंग जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में भी डिस्क्राइब की हुई है, उसमें क्या है आप लाइट फूड लेते हैं, तो लाइट फूड लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो लाइटनेस रहती है, वो एक्टिवनेस रहती है, तो उससे आपका जो ये दोष हैं, जो मैंने जिन दोषों की बात की थी, पित्त दोष जो है वो एग्रीवेट नहीं होता। वो एग्रीवेट नहीं होता है तो आप नेचुरली काम डाउन पोजीशन में ही रहती है आपकी बॉडीली ह्यूमर्स, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और साथ ही म्यूज़िक थेरेपी का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आप पूरे दिन में आप पूरा वर्क शेड्यूल के अंदर कुछ 1 घंटा अपने लिए कुछ करना चाहिए आपको, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो या डांस के रूप में हो, कुछ भी 1 घंटा आप अपने सेल्फ के लिए आपको डिवोट करना चाहिए, जिससे आपको ये फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा कि नहीं आई एम डूइंग नथिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ये भी एक गुस्से का कारण बनता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर मीना, आप क्या सजेस्ट करेंगी, अगर हम जागरूकता की बात करें तो आप हमारे तमाम दर्शकों को जो हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगी, दिन भर में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ अपनी इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से जो आजकल ये गुस्सा बढ़ रहा है लगातार, चाहे उसके पीछे आप लाइफस्टाइल कहें या आप कंपटीशन कहें या वो पावर का नशा कहें, क्या कुछ आप दिन भर में हमें करना चाहिए? जी, बहुत सही सवाल किया आपने, और ये बहुत ज़रूरी है लोगों को गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। जब आपको पता है कि आपको गुस्सा बहुत आ जाता है, देखिए गुस्सा आ जाता है तो आपको पहले सिंपल चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सिंपल सोचिए, सिंपल चीज़ों को ऐसा है कि लोगों के साथ सही तरीके से पेश आइए, लोगों को समझने की कोशिश करिए। आप अपनी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले अगर आपको पॉजिटिवली नहीं लेते या आपकी बातों को नहीं समझते तो आपको गुस्सा आ जाता है। तो ये जो थॉट है वो चेंज करिए। आपके नेचर को आप पहले खुद एनालिसिस करिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें समझने के बाद दिन में अपने आप को थोड़ा सा कूल रखिए। जब आप लोगों के साथ एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको समझा जाए, जी, आपसे प्यार से बात किया जाए, तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा, आपको भी लोगों को समझना पड़ेगा। ये सारी चीजें समझने के बाद अगर आप अपना लाइफ शुरू करते हैं, लोगों के साथ कोऑपरेट करके बात करते हैं, तो नेचुरली ये जहाँ उलझी हुई है वो समझना शुरू हो जाएगी। जी, लोग आपकी बातों का पॉइंट समझना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको आपकी बात करने से आप लोगों को समझा सकते हैं। जी। देखिए रिलेशन में गुस्सा कर लेते हैं। डॉक्टर मीना, ब्रेक ले लीजिए, देखिए, यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप पानी पी लीजिए। डॉक्टर सतीश, कई बार गुस्से में वो जो बात हम बहुत एफिशिएंसी से कहना चाहते हैं वो डिलीवर नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, इसके लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहूँगा जो भागवत गीता से है। क्रोधा भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति शमशाद जी, सॉरी आई फॉरगेट द थिंग्स। एक्चुअली इसमें जो कहना चाहते हैं वो ये होता है कि जब भी आप क्रोध में होते हैं तो आपकी स्टेट जो होती है वो डिलूजनल स्टेट होती है। इस डिलूजनल स्टेट के कारण आप किसी भी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण लॉस ऑफ मेमोरी होती है
और लॉस ऑफ मेमोरी के कारण आपकी जो रीजनिंग प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। रीजनिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होने के कारण आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारी इमोशंस की बात करें तो वो एमिगडाला के द्वारा कंट्रोल्ड होती है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जो हमें जजमेंट देती है। तो जब हम इमोशनली हाइपर चार्ज होते हैं तो एमिगडाला जो होती है वो टेक ओवर कर लेती है आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, जिसके मैं कारण रुकना चाहूंगी। कुलदीप कौर जुड़े हैं हमारे साथ, एक कॉलर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्ते मोनिका जी। जी, मेरा सवाल सतीश कुमार, डॉक्टर सतीश कुमार से है। जी। मैं पूछना चाहती हूँ, कभी ऐसा फैमिली में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनसे हम टेक ओवर नहीं कर पाते हैं और जो गुस्से की खास वजह होती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि जिससे हम गुस्से को भी मतलब काबू रखें, हमारी फैमिली पे भी असर ना पड़े और दूसरों से जनरेटेड होती हैं वो प्रॉब्लम, खुद से जनरेटेड भी नहीं है वो रीजन जिन वजह से गुस्सा आता है। तो ऐसी समस्या में किस तरह इसको टैकल किया जाए, जरा इसके बारे में बताएं। जी डॉक्टर सतीश। जी धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले तो कभी भी गुस्सा जो होता है वो अगर अनकंट्रोल्ड आ रही है तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब आपका गुस्सा जो है उसको किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं वो आपको आना चाहिए ना। आपने देखा होगा जब गुस्सा होता है तो क्या किन किन चीज़ों में बदलाव आती है, क्योंकि गुस्सा एक इमीडिएट रिस्पांस नहीं होता बल्कि एक स्लो बिल्डिंग रिस्पांस होती है, जहाँ पर आप धीरे धीरे आप एग्रेशन के तरफ जाते हैं ना। तो आप इन बातों पर ध्यान दें, जो भी आपके पूर्व जितने भी एग्रेसिव एपिसोड्स हुए हैं तो उस बातों को रिकलेक्ट करें और उसमें देखने की कोशिश करें कि आखिर क्या क्या वजह रही, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके नॉर्मल जो इमोशन है या एंगर है वो आउटबर्स्ट में क्यों आ रही है या क्यों कन्वर्ट हो रही है। जब तक आपकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी, आप गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सबसे प्रथम कार्य जो होता है गुस्से कंट्रोल करने के लिए उसमें सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्नॉलेजमेंट होती है एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इसी के साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुस्सा एक बड़ी समस्या है, लेकिन खुद एंगर मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। गुस्सा आपकी पर्सनालिटी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, सकारात्मक नहीं। ये कोई प्राउड की बात नहीं, ये समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के शो में बस फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई समस्या के साथ। आज समाधान भी लाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।